क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी प्रॉपर्टी का पॉइंट है भाई। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखिए आपने चौक को चार्ज कर दिया अभी, क्वेश्चन है इसका चार्ज कितना है, वैल्यू कितना है इसका, ये बताना होता है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो लिख लीजिए टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल INTER इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, देखिए मैंने क्या बोला आपको, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आगे लिखिए एक पॉइंट और, चार्ज हैविंग सम डिस्क्रीट वैल्यू भी, चार्ज हैविंग सम डिस्क्रीट वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते हो। चार्ज की एक फिक्स वैल्यू होती है अभी, ये बताने के लिए तो हमको पॉइंट बना रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी। ठीक है, जो हमने आपको लिखवाया है वो क्या है लिखवाया है, ये लिखवाया है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर Q इज, ये है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, N क्या है, एनी नंबर भाई 1 2 3 4 5 सोन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक ही वैल्यू होती है दोनों की, यस और नो। कितनी वैल्यू होती है भाई, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कॉलम्स भी, कॉलम्स यूनिट ऑफ चार्ज भी। ठीक है, लिखवाया गया है चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर के साथ मल्टीपल किया गया है किसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स को भी। अगर इलेक्ट्रॉन यूज करें तो नेगेटिव, प्रोटॉन्स यूज करें तो पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या यूज किया इसके लिए, प्लस माइनस। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला भी। अगर आपको निकालना हो टोटल चार्ज कितना होगा तो ये है अभी। अब यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये 1 2 3 4 से है, जीरो नहीं है इसमें भी। जीरो क्यों नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं मिलेगी इसके पास चार्ज जीरो हो, इसका चार्ज जीरो हो, ऐसी बॉडी नहीं मिलती भी। मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं चार्ज जीरो है, मतलब क्या, इट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी, बट इन इक्वल अमाउंट्स भी। चार्ज तो उसके पास भी, अब एटम के पास चार्ज नहीं है क्या, बिल्कुल है भाई, जितने पॉजिटिव उतना ही क्या उसके पास, नेगेटिव हो तो नेट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है उसका। तो अगर कोई बोलते हैं कि मेरे पास ऐसी बॉडी का चार्ज जीरो है, उसमें तो ये नहीं है इट डज नॉट हैव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इट मीन दैट इट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ऐसी कोई बॉडी नहीं मिलेगी आपको नेचर में इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या कोई प्रोटॉन ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एन का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता अभी, कर पाओगे? तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी हो सकती है? एन कम से कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1। और ई का वैल्यू कम से कम 1.6 10 की पावर माइनस 19। यस सर नो, कितना वैल्यू आएगा, कर पाओगे? यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से कम वैल्यू रखता है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये जो वैल्यू है कम से कम है भाई। अब आप कभी ये नहीं बोल सकते मेरे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो 1 होगा या 2 होगा, बीच का वैल्यू नहीं मिलेगा आपको उनके। यानी डिस्क्रीट वैल्यू ये है, फिक्स वैल्यू है ये, इससे कम पॉसिबल नहीं है। यस सर नो, आपको इनके बीच के आंसर नहीं मिलेंगे, कोई नहीं बोलेगा आपको मेरे पास डाई इलेक्ट्रॉन है भाई, तो या 2 है या 3 है, बीच के कुछ नहीं होगा भाई। कर लोगे? ये था अभी आपका टॉपिक, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स
present in one column of charge, एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकालना हो। जब भी आपको नंबर निकालना पड़े ना, मेरे पास एक ही फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई वी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन ई। दूसरी बात, जो प्लस माइनस यूज करते हैं सिर्फ सिंबलिक दिखाने के लिए कि इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर प्रोटॉन, इट इज नॉट लेस देन जीरो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नॉट लेस देन जीरो, जीरो से छोटा नहीं होता, कभी भी वैल्यू होती है उसकी भी। कर लोगे, वहाँ नेगेटिव आता है, क्या पता है आपको, इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। फिजिक्स में नेगेटिव वर्ड जो होता है यूज करते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है, हमेशा भी देखा होगा। छोटा क्यों कितना है भाई, वन कॉलम दे रखा है इन्होंने, तो एन निकालना है। एन कितना आएगा यहाँ से, क्यू बाई ई कर सकता हूँ भाई। तो क्यू कितना है 1, ई कितना है 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो इसका आंसर कितना होगा भाई 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउ मच, नॉट मैनी, हाउ मच पॉजिटिव चार्ज present in 1 cup of water, 1 cup of water, एक कप पानी में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास। एक कप पानी में कितना चार्ज होता है, ठीक है। आप लेट 1 कप हैविंग, तो कुछ भी मान लो 250 cc ऑफ वाटर, 200 मान लो भाई, छोटा कप है, पहिया कप है भाई, पहिया सा पीते हो गए, नहीं पीते। सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। पानी की अकेले लिक्विड ऐसा है, लिक्विड है पानी, इसका 1 किलोग्राम और 1 लीटर बराबर होता है। पानी को छोड़ के किसी का नहीं होता है। आपका दूध होता ना, 1 किलो दूध और 992, 1 लीटर दूध इज इक्वल टू 992 ग्राम्स, 1 किलो घी 882 ग्राम भाई। पानी अकेला है जो 1 किलो और 1 लीटर बराबर होता है। समझ में आ रहा है। इसको भी लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम कितना भाई 250 किलोग्राम, ग्राम, सही है कि नहीं। 1 लीटर बराबर 1 किलो, तो 250 सीसी कितना होगा, 250 ग्राम भी होगा, यस और नो। और 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर होता है 18 ग्राम को बोलते हैं। क्यों, H2O, यहाँ पे होता है 16 और यहाँ पे 1 का 2 है तो 18 ग्राम में बदल दीजिए, क्या हो गया 1 मोल हो गया। और ये एवोगाड्रो बोलता है कि 1 मोल में 6.023 10 की पावर 23 एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस और नो, ये क्या है मॉलिक्यूल्स, किसके भाई, वाटर के। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। 1 ग्राम में कितने होंगे भाई, 1 ग्राम में कितने होंगे 6.023 10 की पावर 23/18। मैं तो 250 ग्राम में निकल रहे हैं। यस सर ना, रब करते हैं ऊपर वाला। तो इन 250 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स कितने भाई 6.023 10 की पावर 23/18 इंटू 250, सही लिखा है। ये इतने नंबर ऑफ क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए अभी 1 कप पानी में। समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉब्लम क्या, हमको तो क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने या प्रोटॉन्स निकालने की बात होती है, बराबर ही होते हैं। यस सर ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे भाई, 1 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स में, H2O
ऑक्सीजन 8 होते हैं भाई, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, 8 10 हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन्स में, यस और नो। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पूछ रखे हैं कि पॉजिटिव कि नेगेटिव पूछ रखा है, तो प्रोटॉन्स ले लीजिए। कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, 6.023 10 की पावर 23 बाई 18 इंटू 250। यदि इतने मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल कितना है, 10 है, तो गुणा में 10 भी कर देता हूँ, यस सर ना। ये निकला, ये क्या निकला पता आपको, ये n निकला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कर पाओगे, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, सिंपल फार्मूला भाई, Ne, सही है, n कितना 6.023 10 की पावर 23 बाई 18 इंटू 2500 लिख सकता हूँ, इंटू 1.6 10 की पावर -19। इतना कौन सोल्व करेगा ना भाई, देख लेते हैं कहाँ गया, 1.3 10 की पावर 7 कॉलम्स,